एनटीए भाई साहब फिर से पलट गया। इस बार एनटीए अलग ही मूड में, बताऊंगा क्यों। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पूरा एनालिसिस अगले 2 से 3 मिनट में आपको दे दूंगा, जिसमें हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज 99 परसेंटाइल कितने पे जाएगी और ओवरऑल 99 परसेंटाइल कितने पे जाएगी, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में इस बार पिछली बार जनवरी के मुकाबले पेपर का लेवल आसान आया। जनरली बच्चों से 15 से 20 के बीच में आराम से अटेम्प्ट हो गए। इनऑर्गेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा थी, फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल बराबर बराबर थी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आए, जिससे केमिस्ट्री उतनी भी आसान नहीं थी, बट 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे डुएबल थे। स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स बहुत पूछे गए। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने अपना जलवा दिखाया। इनऑर्गेनिक में बहुत भर भर के पूछा गया। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो आप मानकर चलिए 65 से 70 के बीच में 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में जाएगी। अब अगर कोई 85-90 बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। बहुत सारे रिव्यूज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे बहुत आसान था, 220-230 चली जाएगी। ओवरऑल नहीं जाएगी। केमिस्ट्री में 80 चली जाएगी, नहीं जाएगी। फिजिक्स की अगर हम बात करें, इजीएस्ट थी। जनरली बच्चों से 35 से 40 मिनट के बीच में फिजिक्स हो गई। केमिस्ट्री में बच्चों को टाइम लगा, 50 मिनट तक बच्चों को लग गया। केमिस्ट्री लेंदी थी। फिजिक्स 40 मिनट में हो गई। 7-8 क्वेश्चन एकदम इजी, जिसको आप देखकर ऐसे सॉल्व कर लोगे वैसे थे। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, बट ओवरऑल फिजिक्स बिल्कुल जनवरी के जैसे सबसे डुएबल, सबसे आसान थी। तो फिजिक्स के अंदर 70 से 75 के बीच में 99 परसेंटेज जाएगी। सर अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या हुआ भाई साहब, मैथ्स वाज लेंदी। डुएबल क्वेश्चन थे 3 से 4, जिनको आप आराम से सॉल्व कर दोगे। जैसे पीएमसी का क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वाड्रेटिक और जो प्रोबेबिलिटी मिक्स होकर क्वेश्चन आया वो बड़ा इजी था। मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आया वो ठीक ठाक लेवल पर था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। वेक्टर थ्योरी के क्वेश्चन लेंदी थे बट डुएबल थे। बट मैथ्स एक्चुअली में लेंदी थी। जनवरी लेवल की ही मैथ्स थी, डुएबल बट लेंदी। तो 50-55 नंबर से ज्यादा मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल नहीं जाएगी। सर ओवरऑल 99 कितने पे जाएगी? उससे पहले अगर आप क्लास 12th में हो, आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है और आप ड्रॉप ईयर लेना चाहते हो, तो ईसर लेकर आ गया है वॉरियर बैच, जिससे पढ़कर आयुष ने 78640 रैंक से आईआईटी बॉम्बे किया था। यमन ने 1 लाख रैंक से आईआईटी बॉम्बे, 90,000 रैंक से आईआईटी रुड़की, 3 लाख रैंक से आईआईटी खड़गपुर और ऑलमोस्ट 1.9 लाख रैंक से आईआईटी पटना का इन्होंने अपना सपना पूरा किया था। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लें। भारत का सबसे पावरफुल ड्रॉपर बैच शुरू हो रहा है। और अगर आपका इस बार अटेम्प्ट अच्छा गया है, आपके अच्छी परसेंटाइल आ रही है, आप जे एडवांस की तैयारी करना चाहते हो, तो हम मिशन आईआईटी कोर्स लाकर आपके लिए आ चुके हैं जेईई 2026 का, जिसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है। अब अगर हम बात करें सर ओवरऑल 99 परसेंटाइल किस पर जाएगी, आप ये लिख कर ले लो, इसकी ओवरऑल 99 परसेंटाइल 175 से 190 के बीच में आएगी। ये जनवरी की सारी शिफ्ट से थोड़ी सी आसान थी, पर उतनी भी ज्यादा आसान नहीं थी कि 220, 230 या 200 क्रॉस हो जाएगा। 175 से 190 के बीच में जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका पेपर कैसा गया, आपको कैसा लगा ये वाला पेपर देखकर। ऑल द बेस्ट।